नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर आप कैसे बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं रीडिंग तो सीखी हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से कार्ड को प्रेडिक्ट नहीं कर पाती हूँ। जो क्वेश्चन लगाती हूँ तो वो समझ में नहीं आते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को जानते हुए आज मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि आप एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है एक बहुत ही सरल, सहज और सुगम विधि है। जरूरत है बस कार्ड में दिए गए सिंबोलॉजी को, दिए गए रहस्यों को अच्छी तरीके से समझने का। अगर आपने कार्ड के सिंबोलॉजी को, कलर को, कार्ड में ग्रह को, उनके डायरेक्शन को, एलिमेंट्स को अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कार्ड को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। यहीं पे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और उसके बाद वो कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिन रहस्यों की बात हमने की है, क्योंकि मेजर अरकाना और माइनर अरकाना, अरकाना वर्ड टैरो में यूज किए गए हैं। अरकाना वर्ड का मतलब ही होता है रहस्य, और जितने भी रहस्य हैं सारे रहस्यों को एक सिंबोलॉजी के माध्यम से, कलर के माध्यम से, एलिमेंट्स के माध्यम से, डायरेक्शन ग्रहों के माध्यम से बताए गए हैं। तो दोस्तों, आप इन सारी जानकारी को, सारे रहस्यों को बहुत अच्छे तरीके से समझें तो आपको कोई भी एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बनने से रोक नहीं सकता है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि टैरो कार्ड रीडिंग एक ऐसी विद्या है कि आप खुद ही सीख करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आप अपने नियर एंड डियर के लिए बहुत अच्छी जानकारी, आप हर समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। क्योंकि अपने लाइफ की किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पाम रीडर के पास में जाते हैं। तो अगर आपने टैरो कार्ड रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख ली है और इन बातों की जानकारी आपको हो गई है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही अपने लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए, अपने फैमिली के लिए, इवन अपने घर के वास्तु के लिए भी आप टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं और सारी बातों को आप पहले जान सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कार्ड के बारे में। एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर के लिए क्या क्या बातों की जानकारी होनी चाहिए, आपको क्या क्या जानना है। यहाँ पे मैं एक कार्ड लेती हूँ। ये देखिए, ये 5 नंबर का कार्ड अब मेरे हाथ में आया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, द हीरोफेंट का कार्ड है। सबसे पहले हम देखें कि मेजर अरकाना का कार्ड है तो टोटल टैरो में हमने 5 एलिमेंट्स को भी जाना है। माइनर अरकाना के जो 56 कार्ड हैं वो 4 एलिमेंट में बट गए हैं, और जो मेजर अरकाना के 0 से 21 तक के कार्ड हैं वो स्पेस एलिमेंट के कार्ड हैं, क्योंकि हमने टैरो कार्ड में एलिमेंट्स को भी जाना है। जिस प्रकार ये पूरी ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर के बनी है, हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और इन 5 तत्वों का प्रभाव हमारे जीवन पे बखूबी है, हर पहलू पे पड़ता है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर फील्ड में इन 5 एलिमेंट्स के प्रभाव हैं। तो ये स्पेस एलिमेंट के कार्ड है। अब हम जान गए कि ये स्पेस एलिमेंट का। अब हम देखते हैं, नंबर की बात करते हैं। ये 5 नंबर का कार्ड है। हमने ग्रहों की जानकारी भी आपको पिछले वीडियो में दी है। 5 नंबर यानी ग्रहों में मरकरी का ये कार्ड है, बुध का कार्ड है। ग्रहों में 5 नंबर पे जो हैं वो बुध हैं, और हमने ये भी बताया है कि जो 5 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं या जो बुध जो हैं वो कैसे हैं। बुद्ध यानी बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति, ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति। अब हम देखें, जो 9 ग्रह हमारे हैं, ऊपर से 4 ग्रह,
1 2 3 4 5वें नंबर पे बुध, उससे नीचे आप आए 6 7 8 और 9, यानी 2 के बीच में, 4 इधर और 4 इधर, बीच में बुध हैं, यानी 2 लोगों के बीच में सामंजस्य बिठा करके चलने वाला व्यक्ति, लिबरल, सोशल, नॉर्मल, सौम्य, ये सारी खूबी बुध ग्रह को है। जो चीजें अगर हम इस कार्ड के सिंबोलॉजी पर जब आएंगे, पूरी मीनिंग पे आएंगे, तो वो सारी बातें मुझे हीरोफेंट के कार्ड पे मिलती हैं। अब हम देखें कि यहाँ पे एक ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है, ज्ञान दे रहा है, उपदेश दे रहा है। ये देखने से ही पता चल रहा है कि कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है और किसी को ज्ञान दे रहा है। नीचे की तरफ देखें तो 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं जो उनसे ज्ञान ले रहे हैं। अब हम इसकी सिंबोलॉजी पे बात करते हैं। अब आप देखें जो इनकी ड्रेस है, इसमें व्हाइट कलर की पट्टी बनी हुई है, उस पट्टी पे क्रॉस के निशान हैं 3, एक बैंड्स उनके हाथ में है, उसमें 3, यहाँ पर भी 3 ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई हैं। इन 3 होने का मतलब है कि ट्रिनिटी पावर से भरा हुआ व्यक्ति, यानी बौद्धिक, मोरल, स्पिरिचुअल, सारी बातों की जानकारी इस इंसान को बखूबी है। तो किसी भी प्रकार के समस्या का समाधान ये व्यक्ति कर सकता है। 2 क्रॉस चाबी होने का मतलब है इस व्यक्ति को लाइफ के दोनों एस्पेक्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हर बातों की जानकारी बखूबी है। हर ताले की चाबी इनके पास में है। अब हम जाने कि ये बुध का कार्ड है, यानी मरकरी का कार्ड है। अब हम इसके डायरेक्शन को भी जान जाते हैं कि बुध जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसके कलर की बात करते हैं तो रेड कलर और व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का मतलब है सच्चाई, ईमानदारी, जो एक व्यक्ति में दिख रहा है। रेड कलर का मतलब है साहस भी और नेम एंड फेम भी। ये व्यक्ति अपने ज्ञान जो देता है, इससे ये सब लोगों के बीच में इनका नेम एंड फेम है, प्लस साहस भी इस व्यक्ति के पास में है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम कार्ड को, सारी सिंबोलॉजी को, एक एक सिंबोलॉजी को अगर हम जानते हैं, उसके बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो हमें कोई भी एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बनने से नहीं रोक सकता है और हर समस्या का समाधान आप अपने आप ही कर लेंगे। इसके बाद जितने नंबर की कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, तो अगर हम रेमेडीज की बात करेंगे तो हम बुध की रेमेडीज की बात करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई बाधा अगर आ रही है इस कार्ड के आने के बाद में, तो हम बुध की रेमेडीज करेंगे, या हम सामने वाले को, अपने क्लाइंट को हम बुध की रेमेडीज बताएंगे। तो देखें कितना ही सिंपल और सरल है टैरो कार्ड को समझना। तो आप भी इसी तरीके से जाने और एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बने। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी टैरो कार्ड रीडिंग को जाने, समझें, और इसे आज के डेट में सीखना और भी सरल हो गया है, क्योंकि हम बिल्कुल ही ऑनलाइन में लाइव क्लासेस में बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। उसके बाद आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पाम रीडर या किसी के पास में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे एक नई जानकारी के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही दोस्तों, मैं एक जानकारी आप सबों को और दे दूं कि अगले संडे से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूं। जैसा कि आप सबको मैं बताई भी हूं, और आप लोगों ने कमेंट्स के थ्रू मुझे कहा है कि आप जैन टैरो कार्ड बताएं। तो अगले संडे से मैं जैन टैरो कार्ड की सीरीज शुरू करने जा रही हूं। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मेरे साथ मिलकर के आप जैन टैरो कार्ड की जानकारी हासिल करें। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।